सिर्फ 2 मिनट प्लीज फिर मैं बैठ जाऊंगा सर, सुनो 2 मिनट, अब मेरे कहने दे दो, नहीं तो फिर मैं सुनो बीच में हल्ला करूंगा, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हो रही है सभापति महोदय, सरकार के स्थानीय निकायों पोपा भाई का राज है राजस्थान के अंदर, सभापति महोदय की बैंड चढ़ गई। अब आपने उद्घाटन कर दिया 22 के अंदर हम ये करेंगे, 22 में तो पता नहीं कौन रहेगा नहीं रहेगा, 22 भविष्य किसने देखा। आप बैकफुट पे आ रहे हो, थूक के चाट रहे हो, इसे सी राजस्थान की, वहां पर्ची लेके लोग खड़े मिलते हैं। तन्मय कुमार की तो छोड़ो, वो चपड़ासी कमठान के हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, क्या ये कब आपका जमीर जागेगा? धन्यवाद। 2 मिनट साहब, फिर मैं आराम से बैठूंगा, 2-3 मिनट दे दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं फिर खड़ा हूंगा बीच में, है ना। सरकार, मैं मांग करता हूं राजस्थान के अंदर भी जब तक तीसरा कोई विकल्प नहीं आएगा तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता। ये सभापति, रिफाइनरी 7-8 साल पहले सभापति महोदय लग जाती तो निश्चित रूप से राजस्थान के लाखों जवानों को रोजगार मिलता, बाड़मेर के अंदर उन्नति होती। लेकिन राजनीति की बैंड आप भी श्रेय लेना चाहते थे, ये भी श्रेय लेना चाहते हैं, रिफाइनरी राजनीति की बैंड चढ़ गई। अब आपने उद्घाटन कर दिया 22 के अंदर हम ये करेंगे, 22 में तो पता नहीं कौन रहेगा नहीं रहेगा, 22 भविष्य किसने देखा। जब 2 साल पहले मैं अभिभाषण पे बोल रहा था तो आपके इधर से खड़े होकर एक जना बोल रहा था कि हमने नरेगा में 15 लाख लोगों को मजदूरी लगा दी। ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा साहब, चाहे जैसे अपन बोलें, चाहे जैसे करें, आखिर प्रदेश के युवाओं ने और देश के युवाओं ने नरेंद्र 3 दिन से, और आज ये चौथा दिन है, पक्ष विपक्ष के कई सदस्यों के भाषण सुने और हर कोई चिंता कर रहा है कि राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली बार जब वोट मांगने के लिए 2008 के अंदर गए थे तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि प्रदेश के किसान को मजबूत करेंगे, जवान को रोजगार के साधन देंगे और राजस्थान को विकसित राज्य, सुराज यहाँ राजस्थान के अंदर लाएंगे। लेकिन 4.25 साल के अंदर सभापति महोदय, किसान के कर्ज माफी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। पिछले 17 साल के अंदर दिल्ली में धन्ना सेठों का, दोनों सरकारों ने 17 साल लगातार 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया। हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार भी किसानों का 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा माफ करे ताकि किसानों को राहत मिले। सभापति महोदय, खाली डिसीजन राजस्थान के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करके, चाहे 2003 से 8 के दौरान या इस बार डिसीजन राजस्थान तो आपने किया, खूब MOU किए, लेकिन यहाँ बाद में कोई निवेश किसी तरह का नहीं हुआ। एक उद्योगपति मुझे मिल गया था, उस समय कहीं बैठा था, तो मैंने कहा आप कैसे आए यहाँ पे, पैसा लगाओगे? तो उसने कहा मैं तो पिकनिक मनाना आया हूँ, मेरा दिमाग खराब है, यहाँ पैसा लगाऊंगा। यहाँ तो अपराध इतना बढ़ गया कि जो राजस्थान अपराध में 21वें नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ गया। मैं तो सैर सपाटे के लिए राजस्थान के अंदर आया हूँ। सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग रहेगी कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली के यहाँ पे पेंडिंग पड़ी है, प्रधानमंत्री जी जब रिप्लाई दे या जो भी इनका उसमें है तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करे। खरीफ की फसल को बाजार मूल्य से 1.5 गुना खरीदने की बात जरूर अभी बजट के अंदर कही थी, लेकिन खरीफ की फसल के साथ साथ रबी की फसल भी दुगनी कीमत पे, जिस तरह जापान अमेरिका के अंदर 100 रुपये खर्च करने पे 200-300 रुपये मिलते हैं, यहाँ भी किसान जब भी मजबूत होगा जब बाजार मूल्य से उसको दुगनी कीमत उसकी मिलेगी। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि किसानों का कर्जा माफ करे, क्योंकि आज़ादी के 70 साल बाद आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के बाद अगर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं बढ़ी है तो राजस्थान के अंदर किसानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की है, जवानों ने सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं की है। समर्थन मूल्य पे जहाँ तक खरीद का मामला, सभापति महोदय, यहाँ समर्थन मूल्य पे खरीद होती है। अभी मूंग की खरीद हुई समर्थन मूल्य पे, और मूंग की खरीद के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ। सर्वेयर चाहे जिस माल को रिजेक्ट कर रहा था और 100 रुपये बोरी के दे दो उसको पास कर रहा था। तो मेरी इसके अंदर ये मांग है कि समर्थन मूल्य पे भी खरीद, अगर कोई व्यक्ति टोकन लेके जाए और मंडी के अंदर उसका 4 दिन नंबर नहीं आए तो वो कहाँ पे अपनी व्यवस्था करेगा? गांव का आदमी, उसको रुकना भी पड़ता है शहर के अंदर। तो हमारे मंडी में भी लंबी लंबी 3-3 किलोमीटर लाइनें लगी थी। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पे, जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर समर्थन मूल्य पे खरीद के लिए एक सिस्टम बना रखा है कि किसान कहीं भी माल अपना बेच दे और जो समर्थन मूल्य वो विक्रय पर्ची वहां बता दे, उसके खाते के अंदर सीधा पैसा चला जाएगा, उसको मंडी में आने की आवश्यकता नहीं। ये राजस्थान के अंदर यहाँ की सरकार लागू करे। सभापति महोदय, आज इस तरह भ्रष्टाचार हुआ। पहले तो समर्थन मूल्य पर खरीद कम कीमत पे हुई। मेरी मांग है कि दुगनी कीमत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे ताकि किसानों को राहत मिले। रोजगार के मामले के अंदर 15 लाख रोजगार देने की बात सरकार ने करी थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जब 2 साल पहले मैं अभिभाषण पे बोल रहा था तो आपके इधर से खड़े होकर एक जना बोल रहा था
कि हमने नरेगा में 15 लाख लोगों को मजदूरी लगा दी। ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा साहब, चाहे जैसे अपन बोलें, चाहे जैसे करें, आखिर प्रदेश के युवाओं ने और देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी को भी पीएम के पद पे बिठाया, और अगर वसुंधरा जी को भी लेके आए तो वापस भेजने का काम भी ये रास्ता दिखा देंगे। और युवाओं ने जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर करवट लिए, और युवा जिस तरह यहाँ परिवर्तन चाहता है, 70 साल की व्यवस्था के खिलाफ राजस्थान का जवान जाग गया है, और 70 साल की व्यवस्था को राजस्थान का जवान बदलना चाहता है। 2018 के अंदर सभापति महोदय ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता किसी को नहीं है। इस बार नया धमाका राजस्थान के अंदर होगा। जिस तरह अन्य राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां और थर्ड फ्रंट बने, राजस्थान के अंदर भी जब तक तीसरा कोई विकल्प नहीं आएगा तब तक राजस्थान का भला नहीं हो सकता। ये सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो 4 लाख खाली पद है वो सरकार 4 लाख खाली पद भरे, और जब तक नौकरियां नहीं लगती तब तक 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में किसान के बेटों को मिले, ये मेरी मांग रहेगी। और एक मांग ये भी रहेगी कि SC ST OBC के जो आपका निगम इनको लोन देता है अनुसूचित जाति का, उसके अंदर लोन इतने ड्यू हो गए, पेंडिंग हो गए, सभापति महोदय उन लोन को भी किसान के कर्जे के साथ माफ करें ताकि उन लोगों को भी राहत मिले। अभी एक आंकड़ा आप खुद ही कह रहे हो कि हमने संख्या, आपने कहा कि 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक 2,21,742 युवाओं को आपने प्रशिक्षित करने की बात कही। इतने ही प्रशिक्षित किए, और ऊपर लिख दिया कि 11,47,697 युवाओं को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे दिया। जब आपने उनको तैयार ही नहीं किया तो रोजगार कहां दे दिया? नौकरियां जरूर 35,000 36,000 आपने लगाई होगी, लेकिन 4 लाख पद आज भी खाली है। मैं मांग करूंगा कि 4 लाख खाली पद भरे जाएं, और राजस्थान का जवान आज बेरोजगारी से तंग आके, सभापति महोदय गैंगवार की घटनाएं पहले नहीं होती थी राजस्थान के अंदर, लेकिन जवानों के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी से तंग आके या तो हाथ में बंदूक उठा के अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं, और या फिर फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। सबसे ज्यादा जवानों ने राजस्थान के अंदर आत्महत्याएं की, सबसे ज्यादा छात्र राजस्थान के अंदर आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो मेरी मांग रहेगी कि जवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन सर्जित करें। मुख्यमंत्री जब बजट लेके आए तो कम से कम 3-4 लाख नौकरियां आप अभी भी चाहो तो आपका RPSC है, दूसरे ऐसी एजेंसी है जिनसे आप एग्जाम करा के चुनाव से पहले चुनाव में जाने लायक रह सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, हम तो आपको चेता सकते हैं। जो परिणाम अभी उपचुनाव के अंदर आए आपने देख लिए, सारे दांव पेच खेलने के बाद भी जनता ने अपने आप जाके बिना संघर्ष के ही वोट दे दिया, और आप हार गए बिना संघर्ष वालों को। समझ रहे हो सारी बात। अभी रिफाइनरी का बहुत बड़ा हल्ला हुआ राजस्थान के अंदर। कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी का पत्थर लगाया, वो पत्थर चोरी हो गया, वहां से FIR हुई थाने के अंदर, वो पत्थर ही नहीं मिला। अब आपने लगा दिया, आपने कहा 40,000 करोड़ का हमने MOU में लागत कम हुई है। तो आप ये बताओ, जब 40,000 करोड़ की लागत पहले MOU के अंदर ज्यादा थी, तो पहले MOU करने वाले वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने 40,000 करोड़ ज्यादा का वो कर दिया? उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी? बाड़मेर, जहाँ पे 27% तेल निकल रहा है, सभापति महोदय, इस तरह बाड़मेर के साथ अगर राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण बाड़मेर के युवाओं को नौकरी नहीं मिली, राजस्थान के युवाओं को नौकरी नहीं मिली, अगर ये रिफाइनरी 7-8 साल पहले सभापति महोदय लग जाती तो निश्चित रूप से राजस्थान के लाखों जवानों को रोजगार मिलता, बाड़मेर के अंदर उन्नति होती। लेकिन राजनीति की भेंट आप भी श्रेय लेना चाहते थे, ये भी श्रेय लेना चाहते हैं, रिफाइनरी राजनीति की भेंट चढ़ गई। अब आपने उद्घाटन कर दिया 22 के अंदर हम ये करेंगे, 22 में तो पता नहीं कौन रहेगा नहीं रहेगा, 22 भविष्य किसने देखा सभापति महोदय। तो मेरी ये भी मांग रहेगी कि इसके अंदर जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मुझे तो नहीं लगता जो घोषणाएं वहाँ हुई है वो पूरी होगी। लोकायुक्त कानून के संबंध में देश में बड़े आंदोलन हुए सभापति महोदय, और दिल्ली के अंदर तो लोकपाल और लोकायुक्त को लेके दिल्ली के अंदर एक अकेला व्यक्ति सरकार बना गया, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को घर बिठा दिया। और राजस्थान के अंदर भी 28/2/14 को मौजूदा लोकायुक्त कानून व उप लोकायुक्त कानून 1973 की संख्या 9 अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित कर सशक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महाधिवक्ता लोढ़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जो 1 साल के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मिली भगत का आलम यह सभापति महोदय, 1/1/15 को लोकायुक्त ने पिछली सरकार 8 से 13 के करीबी ओम मेटल के खिलाफ FIR दर्ज करने वे CBI या ACB से जांच करवाने के लिए निर्देश दिए, जबकि यह निर्देश स्वयं मुख्यमंत्री को दिया गया है। आज तक
इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक निजी व्यक्ति को रिको का डायरेक्टर बनाने में रिको की जमीन फर्जी बेचान करने के संबंध में जांच कराने पर लोकायुक्त ने निर्देश दिया था। सभापति महोदय, अगर लोकायुक्त के निर्देश को नहीं माना जाए तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और वो भी पूर्ववर्ती सरकार का घोटाला है, तो तुरंत आपको करना चाहिए। फिर आप कहते हो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं मांग करता हूं कि उत्तराखंड की तर्ज पे मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने और उसको सीधा कार्रवाई करने का अधिकार। 2 मिनट सभापति महोदय, सड़क के मामले में सभापति महोदय, पिछले एनएचआई के राजस्थान में केवल 20 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ, जबकि आंध्र प्रदेश में 676 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है। इससे राज्य का प्रगति स्तर साफ हो जाता है। गौरवपथ के नाम पर आपने गौरवपथ बनाए, लेकिन विपक्ष के जो भी विधायक थे उनके कहने से गौरवपथ नहीं बनाए। हमें तो हाईकोर्ट जाना पड़ा, तब जाके कोई छोटी मोटी रिलीफ मिली होगी, फिर भी हमारे कहने से गौरवपथ नहीं बनाए। इसमें आपको बड़ा मन रखना चाहिए था। पूर्ववर्ती सरकार ने भाजपा के 80 विधायक होते हुए भी सबको मिसिंग लिंक सड़कें और गौरव मिसिंग लिंक सड़कें और धार्मिक सड़कें दी थी, लेकिन इसके अंदर आपने मन छोटा रखा और जानबूझ के विपक्ष के जितने भी विधायक थे उनको रोका। निर्दलियों में भी जो आपके साथ खड़े थे उनको तो आपने चाहिए जैसी सड़कें दे दी, और जो हमारे जैसे जो राजस्थान को बचाने के लिए निकले इनको आपने रोक दिया। तो मैं ये भी मांग करूंगा कि इस तरह की व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई सरकार को नहीं करनी चाहिए। खींवसर क्षेत्र के अंदर तो पूरा भेदभाव किया गया, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा स्नेह आप लोग रखते हो तो पूरा ध्यान भी मेरा रख रहे हो। सभापति महोदय, इस सरकार ने 2-3 मिनट दूंगा मैं, सुनो 2-3 मिनट। सरकार ने भ्रष्टाचार आपके बताए हुए टाइम को ऊपर हो गया। 2 मिनट साहब, फिर मैं आराम से बैठूंगा। 2-3 मिनट दे दो मेरे को, नहीं तो फिर मैं फिर खड़ा होऊंगा बीच में, है ना। सरकार ने भ्रष्टाचार में निकम्मेपन के कीर्तिमान स्थापित किए। सरकार के शुरुआत में बजरी माफिया ने नेटवर्क स्थापित किया, समानांतर सरकार चलाई बजरी माफिया ने। कोई किसान अपने खेत के अंदर बजरी निकालता है तो आप कानून ही बना दिया कि 27,000 उस पर जुर्माना होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली अगर पकड़ी गई और ट्रक पकड़ा गया तो 1.25 लाख का जुर्माना होगा। और बजरी माफिया इतने हिम्मत वाले हो गए कि बजरी के खिलाफ अगर कोई आंदोलन करे उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हो गए राजस्थान के अंदर। सभापति महोदय, और बजरी माफिया कह रहा है कि सीमेंट के कट्टों की भांति बजरी के भी कट्टे बन के हम बेचे राजस्थान के अंदर। तो इससे ज्यादा नकारा नहीं हो सकता। और खान घोटाले के अंदर जो अशोक सिंघवी एसीएस, पहली बार कोई एसीएस राजस्थान के अंदर पकड़ा गया था। सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस एसीएस को इतने टाइम जेल के अंदर रहने के बाद भी वापस छुड़वा भी दिया और अच्छी पोस्ट भी दे दी। तो सभापति महोदय, ये भ्रष्टाचार के आलम है और हम ये चाहते हैं कि इनकी सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच होती तो ज्यादा बढ़िया रहता। वंडर सीमेंट को सरकार अब भी बिना नीलामी के ब्लॉक देकर फायदा पहुंचा रही है, और नागौर में अंबुजा को जमीन दे दी, एक में लैंड बैंक बना दिया, और आज भी वो उसको आगे आगे बेचता जा रहा है और किसान तकलीफ के अंदर है। पीएचडी घोटाले, एसपीएम घोटाले की गूंज विधानसभा के अंदर रही और आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। मंत्री जी को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और एसीबी कॉल रिकॉर्ड में आया, फिर भी जांच नहीं हुई। एनएचएम घोटाले में एक मिनट सभापति महोदय, एनएचएम घोटाले में केवल एक आईएएस की गिरफ्तारी की, पीएमटी का एग्जाम रद्द हुआ, और उसी राजा बाबू को जो कांग्रेस सरकार को प्रिय था वही राजा बाबू भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रिय। आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर सभापति महोदय, हम ये जानना चाहते हैं कि इतना ज्यादा जो राजस्थान के अंदर पीएमटी या आरपीएससी का जो भरोसा हुआ करता था वो भरोसा उठ गया। आरपीएससी का चेयरमैन भी भ्रष्टाचार के अंदर पकड़ा गया। आखिर राजस्थान की छवि को हम कहां ले जाएंगे। एनएचएम घोटाले के अंदर सभापति महोदय सिर्फ एक आईएएस पे कार्रवाई करी, दूसरे आईएएस भाई मुकेश शर्मा, नवीन जैन, इनकी कम से कम जांच तो सरकार कराती। ये और इसमें तो मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि मंत्री जी को इसमें वक्तव्य देना चाहिए था। उस समय जो मंत्री जी थे, आज के मंत्री पे तो रोज आरोप लग रहे हैं, इनका ऑडियो वायरल हो गया होगा, हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी इन पे आप आरोप लगा रहे हो। तो पूर्व में भी पीएमटी का एग्जाम रद्द क्यों हुआ, एनएचएम घोटाले के अंदर कौन जिम्मेदार था, इसका वक्तव्य मंत्री जी को देना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था। सभापति महोदय, इसकी मैं मांग करता हूँ सरकार के स्थानीय निकायों, जयपुर जोधपुर की, अब 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट प्लीज, फिर मैं बैठ जाऊंगा सर। सुनो 2 मिनट, अब मेरे कहने दे दो, नहीं तो फिर मैं सुनो बीच में हल्ला करूंगा, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही हो रही है सभापति महोदय, सरकार के स्थानीय निकायों। सभापति महोदय 4 बजे प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, फिर माननीय सदन। अरे हम भी प्रतिपक्षी हैं, सुनो। एक मिनट अपने वक्तव्य पूरा करें। है बोले जाओगे, आपका बहुत बड़ा विद्वान हो, आप तो 10 मिनट बोल सकते हो। आपके विद्वता पे कोई शंक नहीं है। आदरणीय शंकर, 1 मिनट पूरा करें अपना, हो गया। मैं हाँ 2 मिनट, नहीं 1 मिनट नहीं सर, ऐसे मत करो आप अगर देखिए आपके कहने के ऊपर 5 मिनट और गए, आपने जो मांगे उसे 5 मिनट ऊपर हो गए। आप विराजो तो सही, तो 1 मिनट 1 मिनट पूरी करें अपनी बात। सभापति महोदय, ये
सरकार के स्थानीय निकाय व जयपुर जोधपुर विकास प्राधिकरणों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। बिना पैसे दिए पट्टे लेना संभव नहीं है। स्वयं सरकार के शिविर जैसे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर से विफल हो गए। पृथ्वीराज नगर योजना में बड़े अधिकारी व जेडीसी के मार्फत बैक डेट में पट्टों को नियमित करने का खेल चल रहा है। स्वयं भाजपा के जयपुर के सांसद रामचंद्र बोरा के लड़के राहुल बोरा सोसाइटी सदस्य, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, आगे तो सुनो तो सही पूरी बात, सोसाइटी सदस्य तथा सरकारी जमीन पर रजिस्ट्रेशन कराकर नई कॉलोनी बनाकर बैक डेट के पट्टे नियमित किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। दरियावती नदी में बड़ा खेल किया जा रहा है। गरीबों के मकान तो तोड़ दिए, लेकिन माफियाओं के जो बड़े बिल्डर है उनकी जमीनों पर आप कुछ भी नहीं करो। कैसे पानी दरियावती पे चलाओगे ये तो बता दो। आपने 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, आखिर राजस्थान को कहां लेके जाओगे आप? सभापति महोदय बहुत धन्यवाद। तो आपसे गागर में सागर भर दिया आपने, गागर में सागर भर दिया, बहुत है। बिजली पे सभापति महोदय 1 मिनट, बिजली पे सिर्फ एक लास्ट, बिजली पे मैं मांग करूंगा कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिलनी चाहिए। आप सब्सिडी बिजली पे दे रहे हो, सही है, किसानों को सरकार सब्सिडी दे रही है। हम मांग करेंगे कि 90 पैसे यूनिट जो ले रहे हो वो भी माफ करो, तब प्रदेश का किसान मजबूत होगा। और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग बिल भरते हैं मीटर से, उनको भी दिल्ली सरकार की तर्ज पे आधे दर पे दिए जाए। सभापति महोदय एक निवेदन मैं ये करूंगा कि कम से कम चुनावी साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक और नेता हैं, आप कम से कम उस तन्मय कुमार को तो ठीक कर दो जो गेट आउट कहता विधायकों को। क्या हालात होगी राजस्थान की, वहां पर्ची लेके लोग खड़े मिलते हैं। तन्मय कुमार की तो छोड़ो, वो चपड़ासी कमठान के हाथ जोड़ के खड़े रहते हो। क्या ये कब आपका जमीर जागेगा? धन्यवाद। माननीय श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित। मैं तो मांग करूंगा कि सरकार ने पीपीपी मोड पे स्कूल दे दिए और विधानसभा में विरोध हुआ, थूक के चाट लिया। थोड़ा समय का ध्यान रखें। पीएससी दे दी, पीपीपी मोड पे आ गए, थूक के चाटा, बेगफुट पे आ गए और हजारों स्कूल आपने बंद कर दिए। काला कानून, एक मिनट, एक मिनट शंकर सिंह, एक मिनट यार, बोल आपका तो राज है, बोलो ना आराम से। काला कानून जो आप लेके आए, आपको विरोध के बाद वापस लेना पड़ा। आप मीडिया पे और उन नेताओं पे अंकुश लगाना चाहते थे जो सरकार की खिलाफत करते हैं। सभापति महोदय, बार आप बैकफुट पे आ रहे हो, थूक के चाट रहे हो, इससे सरकार की बदनामी हो रही है। मैं मांग करूंगा कि आप राजस्थान की कानून व्यवस्था को भी ठीक करें। आत्महत्याएं कर रहे हैं और राजगढ़ के कोर्ट के अंदर अपराधी गोलियां चलाए और वकील टेबल के नीचे घुस जाए और जज भी टेबल के नीचे घुस जाए। विधायक पिट रहे हैं, मंत्री पिट रहे हैं और दलित पुलिस कर्मी आत्महत्या कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जंगल राज है, पोपा भाई का राज है राजस्थान के अंदर। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि 4 साल आप लोग करते हो। सभापति महोदय, इस तरह तो ये एंड नहीं होगा। क्या मतलब आप उनका लिखना, उनका बोलना अंकित मत कराओ, अपने आप बंद हो जाएंगे। तो हमने जो बातें कही सभापति महोदय, अमल में लाना होगा, उनके कथन को अंकित मत होगा। गुंडे बदमाश जो अशोक गहलोत के टाइम में राज कर रहे थे, सभापति महोदय, उनके कथन का अंकन बंद करवाइए। जो का भी खास था, अनुमति बोले वो अंकित नहीं होगा।